हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के। दोस्तों, अभी अभी बीपीएससी आयोग के द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 का क्लास 1 to 5 का प्रोविजनल आंसर की को जारी कर दिया गया है। तो आइए हम इसमें देखते हैं बुकलेट सीरीज ई का क्वेश्चन और आंसर जो बीपीएससी आयोग के द्वारा आंसर की जारी किया गया है उसी के अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पार्ट 1 को हम देखेंगे, लैंग्वेज पेपर इंग्लिश का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट डॉट डॉट परसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉडी कॉमा पर्सन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन ऑन ऑफ द एबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा जा रहा है विच आर द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्बल एंड नॉन वर्बल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है द पैसेज इज अबाउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है क्वेश्चन 6, जिसमें पूछा जा रहा है हैड वी डॉट डॉट पंचुअल वी वुड हैव डॉट डॉट द ट्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए बीन और कॉट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा जा रहा है यू कैन नॉट डॉट डॉट विद अदर पीपल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिज। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है सिंस सी इज अ डॉट डॉट सी हैज टू टॉल्क अ लॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियो जॉकी। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी का लैंग्वेज पे का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में कि राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चरित्रवान व्यक्ति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय संस्कृत में जीवन बिताता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन 13 में कि उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा का पद्धति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 15 में कि मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जब वह मिथ्या दम से भर जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि मनुष्य मिथ्या दम के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पूरे अवतरण का सारांश है कि। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य पशुता से बढ़कर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है कि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है कि अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पशुता बनाम मनुष्यता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिद्धांतहीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वनाम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि र का विवरण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। जैसे यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है कि सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्विक ध्वनि है।
क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें पूछा जा रहा है कि निराकार में उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें उपसर्ग नीर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है जिसमें पूछा जा रहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैंने आम ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे जिसमें दिया हुआ है जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोनों प्रधान जिसमें प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अब शुरू करेंगे पार्ट सेकेंड को, जनरल स्टडीज, और यह ग्रुप ई का प्रोविजनल आंसर की है। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31 है। तो इसका राइट आंसर दिया गया है धुआंरे, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है जो मैथ का क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि 19 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर दिया गया है 50%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35 की तरफ बढ़ेंगे जिसमें पूछा जा रहा है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है जिसमें पूछा जा रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1882 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38 है जिसमें पूछा जा रहा है कि सूखी बर्फ है। तो सूखी बर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम सूखी बर्फ कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है जिसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है जिसमें पूछा जा रहा है कि लॉस एंजेलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 से संबंधित अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपेनहाइमर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है जिसमें पूछा गया है कि ओजोनोथ्री के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है जिसमें पूछा जा रहा है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ेंगे जिसमें पूछा जा रहा है कि ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे जिसमें पूछा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीड़ के जंगल में, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है जिसमें पूछा जा रहा है कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रंशमूलक भूकंप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ेंगे जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे जिसमें पूछा जा रहा है मैथ का क्वेश्चन है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है क्रमशः जिसको क्रमशः 15, 30 और 38, 40 से विभाजित किया जाए और शेष 2 बचे। तो इसको सॉल्व करने पे ऑफिशियल आंसर की दिया गया है 11,402। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि शांति घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ेंगे, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SO2। 51 की तरफ बढ़ेंगे, संघ इकाइनोडमेंटा के लिए क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन 53 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग MRC के सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्रीमल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से विषम को चुनना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 56 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर एम हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है तथा ON की बेटी है, तो P का चाचा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है बिल्किस बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि 28 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इंसेक्ट ODS 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान के क्षेत्र के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ेंगे, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी दूरी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑफशोर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ेंगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, जो मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ेंगे, 63 में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल धिंगड़ा ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन वर्गक ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारित समर्थन प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में के राज्य सरकार ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन वानस्पतिक हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से दिए गए आकृति के कितने आयत हैं? तो इसमें आयतों की संख्या 9 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 5 1 3 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर को हम कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ये घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे और सुई के बीच घूम जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 155 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 मीटर की दूरी पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान महावीर बिहार लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, जिसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त मान x के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं के कौन सी संख्या तर्क के आधार पर आएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय में लिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ेंगे, उसके दिया हुआ है खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधों के पौष्टिक
स्तर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक बीमारी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक संख्या 5% घटाया जाता है और 10% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.5% बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन ए। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि मुद्रा का पलवार न करना संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 84 है, दिया गया है मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 7.4437। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है कि देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण बीबीपीएटी निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2013 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलम संजीवा रेड्डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलियरी मसल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, जिस निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक कारपेंटर शब्द के अक्षरों में नहीं बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंटर। उसके बाद 89 की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुगली को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चय में उस विकल्प को चुनिए जो निम्न दिए हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15, 45, 135। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25% वार्षिक। 92 नंबर क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, शुक्रवार। उसके बाद 93 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा एक दक्षिण की ओर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत बल्ब में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, मैथ का सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शन, ये भी मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 390। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यह रीजनिंग का सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 77। क्वेश्चन नंबर 100 है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन रोपण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 से प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो केवल 23 लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा, दिया गया है ऑफिशियल राइट आंसर बी, यानी कि 20 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेट्रिकोलस। 104 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकादमा हुआ था, तो 1945 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद मैथ का एक क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 107 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये भी मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्यू।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया, उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म गार्डियन 2024। उसके बाद 109 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस फसल को नदी में उगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है, जो मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 154। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है कि पद्म श्री उषाकीकरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है, जो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 113, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, H2 हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है, अंग्रेजी वर्णमाला में पी का वितरित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 116, लाइकन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता परिस्थितिक में कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहोपकारिता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117, एक आयत का क्षेत्रफल मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है, जिसमें पूछा जा रहा है कौन से लक्षण किसी पादप में जलोद्भित बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राष्ट्रीय काला केंद्र के संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। 120 क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन 122 है, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरु नदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है, जो मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्रीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, किन देशों ने अंतरिक्ष एजेंसियों को निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की, स्वीडन, इटली। 126 की तरफ बढ़ेंगे कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निलंबित कणिका तत्वों का। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घास, हरिन और बाघ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा जा रहा है कि बिहार में वहाबियों की गतिविधियां का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राचीन भारतीय धातुक्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 के पश्चात में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ेंगे, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरी शिक्षित वर्ग का। 132 की तरफ बढ़ेंगे, यह एक रीजनिंग का सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 133 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में 3 मई 2023 से मणिपुर में जातीय हिंसा का महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निम्नलिखित राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न से किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। 136 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन सेतु। क्वेश्चन नंबर 137 है कि एक खाद्य श्रृंखला कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन से नीले टिश्यू को रक्त कर देता है, लाल कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरका। क्वेश्चन नंबर 139 है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो बांग्लादेश के साथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 है, जो मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 13 और 17।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद में के अधीन बना दिया गया? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 42वें संविधान संशोधन ने। 143 क्वेश्चन नंबर है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताइवान को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 है, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सवाना कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 है, मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दू। उसके बाद 147 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 148 है कि भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ बढ़ेंगे कि उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के परिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 150 है कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने में अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21.8 किलोमीटर। अगर इस आंसर में कोई प्रॉब्लम आपको दिखता है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।